रामकृष्ण के पास एक दिन एक आदमी आया और उसने आकर कहा कि 1000 असरफियाँ हैं, आप इन्हें स्वीकार कर लें, बस मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। रामकृष्ण ने कहा, इनका क्या करूँगा? अब इनकी हिफाजत कौन करेगा? तुम एक काम करो, ये पोटली लो और जाकर गंगा में डुबो दो। हमने स्वीकार कर लिया, अब ये असरफियाँ हमारी हैं, हमारी तरफ से तुम इसे गंगा में फेंक दो, बस इतना और कर दो, इतनी दूर तक लाए हो, इतना हमारे लिए और कर दो। उस आदमी को जची नहीं बात। उसने कहा, यह भी कोई बात हुई? मगर अब रामकृष्ण को इनकार भी नहीं कर सकता था। बांधी पोटली बेमन से, बड़ी देर हो गई, लौटा नहीं। तो रामकृष्ण ने कहा, क्या हुआ उस आदमी का? देखो कहीं डूब तो नहीं गया, कहीं ऐसा ना किया हो कि पोटली तो रख दी हो किनारे और खुद डूब मरा हो, क्योंकि लोग धन तो बचा ले जाते हैं, खुद को मिटा देते हैं। देखो क्या हुआ उस बेचारे का। लोग गए तो देखा कि वह एक एक अशरफी को बजा बजा कर पत्थर पर गिन गिन कर फेंक रहा था और बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली थी उसने। लोगों ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? परमहंसदेव ने तुम्हें बुलाया है। उसने कहा, भाई आता हूं, अब जरा पूरा गिन कर। जब वह लौट कर आया तो रामकृष्ण ने कहा, पागल, इकट्ठा करते वक्त गिनते हैं तब तो समझ में आता है, फेंकते वक्त क्या गिनना? जब फेंक ही रहे हैं फिर क्या गिनना? तो पोटली इकट्ठी तो पा देता, मगर तू छोड़ते वक्त भी गिन रहा है। अब गिन गिन कर छोड़ोगे तो पीड़ा की रात बहुत लंबी हो जाएगी। जब छोड़ना ही है तो बिना गिने छोड़ दो। ये कहानी किसी और की नहीं, ये तुम्हारी है। ये कोई और नहीं, तुम ही हो। तुम दान करते हो तो नीचे बड़ा बड़ा नाम लिखवा लेते हो, किसी गरीब को देते हो तो सेल्फी लेके इंटरनेट पे फैला देते हो, पूरा हिसाब रखते हो कितना पुण्य किया। फिर परमात्मा से हिसाब भी तो करवाना है कि इतना पुण्य किया, कहाँ है स्वर्ग की रिजर्व सीट। लेकिन तुम पक्के हिसाबी हो, भरोसा तुम्हें इसका भी नहीं है कि वो परमात्मा है भी या नहीं। अगर भरोसा होता तो उस पर छोड़ देते, गिनते नहीं। और क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं है इसलिए तुम्हारा दान भी गया और स्वर्ग भी।